नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी शाक्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एंजाइटी डिसऑर्डर एवं पैनिक अटैक के संबंध में, जिसे चिंता विकार भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा घबराहट, तनाव, बेचैनी और नकारात्मक विचारों के कारण व्यक्ति का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस समय भारत सहित विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम सब एक प्रतिस्पर्धात्मक एवं तनावपूर्ण जीवन शैली जी रहे हैं। तो आज की डिटेल डिस्कशन में एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार के संबंध में जो भी आपके मन में सवाल आते होंगे, उनमें से अधिकांश के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार क्या होता है, इनमें कौन कौन से लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ये कितने टाइप का होता है, ये क्यों होता है, इनकी कारण और रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे। साथ ही जब हम इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे, तो वो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जो इसको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर सकती हैं, उन्हें जानेंगे। साथ ही इसको ठीक करने में एक स्वस्थ जीवन शैली और विपश्यना मेडिटेशन की क्या भूमिका है, उसे समझेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और जनहित में शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइटी यानी कि चिंता हम सबके जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। हम में से अधिकांश लोग स्वास्थ्य को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, नौकरी है, रोजगार है या परीक्षार्थी है तो परीक्षा या इंटरव्यू को लेकर के चिंतित रहते हैं। बट ये चिंता बहुत ही यानी कि सीमित और संतुलित होती है। इस प्रकार की सीमित और संतुलित चिंता आपकी कार्य क्षमता को बेहतर करती है, आपको मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये चिंता थोड़े से समय के लिए आती है और जैसे ही आपका कार्य संपन्न हो जाता है, ये अपने आप समाप्त हो जाती है। इससे आपके जीवन पर यानी कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उस पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही आपकी कार्य क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसके विपरीत एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार एक मनोरोग है, एक मानसिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति विभिन्न स्थितियों को लेकर के बहुत ज़्यादा उसमें घबराहट होती है, चिंता है, बेचैनी है, उसकी यानी कि हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, उसको पसीना आने लगता है, मानसिक तनाव अपने उच्चतम स्तर पर चला जाता है, व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा यानी कि कमज़ोर महसूस करने लगता है, टूटने लगता है। यदि समय पर इस समस्या का इलाज न किया जाए, तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है। उसके जीवन के विभिन्न पहलू जो हैं, यानी कि चाहे वो सामाजिक संबंध हों, पारिवारिक संबंध हों, नौकरी हो, रोज़गार हो, व्यवसाय हो, सब बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने लगते हैं। सामान्य तौर पर यह बच्चों को, टीनेजर्स को, महिलाओं को कंपैरिज़न में ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये यानी कि वयस्क पुरुषों में और बुजुर्ग भी इससे अच्छे खासे संख्या में प्रभावित होते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं। तो लक्षणों की बात करें तो जो पीड़ित व्यक्ति है, उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट, तनाव, बेचैनी देखने को मिलती है। उसकी हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, उसको पसीना आने लगता है, उसके शरीर में कंपन पैदा होने लगता है और मुँह उसका सूखने लगता है। कई बार उसको बॉवेल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, यानी कि आपको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। इस टाइप की उसको समस्याएँ देखने को मिलती हैं और इसके साथ उसका मानसिक तनाव जो होता है, वो बहुत ही उच्चतम स्तर पर होता है, ब्लड प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार तो जैसे हृदयघात, हार्ट अटैक पड़ने जैसे लक्षण भी इसमें देखने को मिलने लगते हैं। तो ये हमने लक्षणों को समझा। अब हम समझते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर कितने प्रकार का होता है। अगर इसके टाइप की बात करते हैं, तो इसका पहला टाइप है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जीएडी। इसमें क्या होता है, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, डे टू डे जो लाइफ़ है, उसमें को लेकर के जो विभिन्न समस्याएँ आती हैं, उनको लेकर के पीड़ित व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और उसको तनाव और घबराहट सी होने लगती है, तो उसको हम जीएडी में रखते हैं, यानी कि जनरलाइज़्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है यानी कि पैनिक डिसऑर्डर, यानी या इसको पैनिक अटैक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डर और भय की कंडीशन में जब ये पैनिक अटैक आता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसकी दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तनाव अपने चरम स्तर पर चला जाता है, व्यक्ति पसीने से तरबतर हो जाता है और बहुत ज़्यादा मानसिक लेवल पर व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो उसको हम पैनिक अटैक की सिचुएशन कहते हैं। नेक्स्ट है फोबिया। फोबिया विभिन्न स्थितियों को लेकर के एक भय की कंडीशन है। लाइक किसी को बंद स्पेस से भय हो सकता है, किसी को ऊँची बिल्डिंगों से भय लग सकता है, किसी को यानी कि जो ब्रिज हैं, बड़े ब्रिज उनको क्रॉस करने से भय लगता है, किसी को खुले आसमान में एक भय लग सकता है। इस प्रकार की एक फोबियाज़ आपको देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इस प्रकार के डिसऑर्डर में जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक फीलिंग रहती है कि जब भी किसी सोशल फंक्शन में जाता है, समाज के बीच में जाता है, तो लोग उसे जज करेंगे, यानी कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार की फीलिंग उसे बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है ओसीडी, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस टाइप के डिसऑर्डर में व्यक्ति जो एक कोई चीज़ या कोई काम है, उसको बार-बार दोहराता है। जैसे कि किसी को लग सकता है साफ-सफाई की वजह से वो बार-बार हाथ धुलने की उसको एक समस्या, बीमारी, मनोरोग हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति जब आवश्यकता होता है उसमें हाथ धुलता है। इनको जब जब भी कोई चीज़ को टच कर लेंगे, तो इनको एकदम लगता है कि हाथ धुल लें, नहीं तो कोई बीमारी पैदा हो सकती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को हमेशा ये भय रहता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी न लग जाए। इस भय से वो हमेशा भयग्रस्त रहता है। तो ये हमने टाइप्स को समझा। अब हम समझते हैं कि इसके क्या कारण हैं और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो मेडिकल साइंस एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार के एग्जैक्ट कॉज के संबंध में अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, जो एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप होने में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि केमिकल इम्बैलेंस, रासायनिक असंतुलन। हमारे मन मस्तिष्क में एक केमिकल का जब बैलेंस होता है तो हम बहुत खुशनुमा महसूस करते हैं, अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते हैं। लेकिन जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामिन है, गाबा है, इसी प्रकार के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उनका एक फाइन बैलेंस आवश्यक होता है अच्छे जीवन के लिए। जब इन केमिकल में इम्बैलेंस आने लगता है स्ट्रेस के कारण या किसी घटना के कारण, जब इनमें असंतुलन आ जाता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट में एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक। आप अपने जीवन में किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, किसी आघात के आप शिकार हुए हैं, उसके कारण आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। इस टाइप का डिसऑर्डर जैसे भूकंप वाले जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। युद्ध क्षेत्र जो हैं, जहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें भी देखने को मिल सकता है। किसी व्यक्ति के साथ कोई विशेष घटना हुई है, उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसे लोग जो जिनको बहुत सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे उनको हृदय की संबंधी बीमारियां हैं, उनको हार्ट अटैक पड़ चुका है, या ठीक है थायराइड की समस्या है, या डायबिटीज की समस्या है जिसमें शुगर का लेवल बहुत ऊपर तक चला जाता है, या उनको किडनी से रिलेटेड कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे कि जान का खतरा हो सकता है, तो उसमें व्यक्ति लगातार एंजाइटी उसको डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट में हम बात करें तो अनुमानसिकता का भी इस पे इफेक्ट रहता है। यदि आपके माता पिता या आपके भाई बहन को एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो आप भी इसके लिए प्रोन हैं। नेक्स्ट में ऐसे लोग जो नशीली दवाओं का सेवन करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, डिफरेंट ड्रग्स लेते हैं, इनको भी एंजाइटी डिसऑर्डर होने के लिए पूरी तरह से प्रोन होते हैं और इन्हें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने यानी कि रिस्क फैक्टर्स को समझा। अब हम समझते हैं इसके ट्रीटमेंट पर बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि नेचुरल सब्सटेंस से बनती हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने की क्षमता रखती हैं। इस श्रृंखला में हमारी पहली मेडिसिन है एकोनाइटम नेपिलस, जिसे एकोनाइट भी कहते हैं। यदि आपको एंजाइटी का पैनिक अटैक हुआ है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट है, हृदय गति बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आपको पसीना आ रहा है और इसके साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि डेथ का फ़ियर है, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, इस टाइप का मतलब फ़ियर आपको है, मृत्यु का भय है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी है और ये अटैक जो है एकदम एक्यूट और सडन है, तो उसमें एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी आप 200 पोटेंसी में कई डोज आप रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे आपको तुरंत रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी जेल्सीमियम। जेल्सीमियम एंजाइटी की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। जब आपको एंजाइटी अटैक के बाद में बहुत ज़्यादा घबराहट के साथ में आपके शरीर में कंपन बहुत ज़्यादा हो रहे हों, पैल्पिटेशन हो रहा हो, ट्रेम्बलिंग हो रही हो, तो उसमें जेल्सीमियम बहुत अच्छा वर्क करती है। और जो ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा उनके शरीर में कंपन होने लगता है और परीक्षा से पहले उनको कंपन होने लगता है, उनमें डलनेस, डिजीनेस, कई चक्कर आने लगते हैं वो भय के कारण, तो उनमें जेल्सीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इसको 200 पोटेंसी में कई बार आप रिपीट करें, सुबह दोपहर शाम रिपीट करें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं या जो भी धर्म के संबंध में जो धार्मिक लीडर्स हैं, जो लीडरशिप से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं वहाँ जाते पब्लिक में जाकर के कोई स्पीच देंगे, उसमें कोई बड़ी मिस्टेक ना हो जाए, इसके कारण उनकी प्रसिद्धि पर इफेक्ट न पड़ जाए, उसकी वजह से उनको एक एंजाइटी रहती है लगातार,
तो ऐसे लोगों पर लाइकोपोडियम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी 200 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम इसकी डोजेज लें और 1 हफ्ते तक लें। उसके बाद आप देखेंगे एंजाइटी में आपको बहुत रिलीफ मिला है, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हुई है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये एंजाइटी और नर्वसनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। यानी कि विशेष तौर पर ऐसे लोग जिनको फोबिया भी है, यानी कि जिनको क्लोज्ड स्पेस से इनको भय लगता है, जिनको हाइट से भय लगता है, जिनको कि एक ब्रिज, बड़े और लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में जिन्हें भय लगता है, इस टाइप की जो फोबियाज हैं उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। और ऐसे लोग जो किसी यात्रा पर निकल रहे हैं या फिर किसी पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं, किसी तो कार्यक्रम में जा रहे हैं, उससे पहले की जो एंजाइटी होती है उसमें भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी इग्निशिया अमारा। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा आघात हुआ है, बहुत भयानक दुख हुआ है, उसके बाद में आपको एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हुआ है, लाइक आपके अपने किसी की मृत्यु हुई है या आप कहीं पे आपको कोई कह सकते हैं ब्रेकअप आपका हुआ, किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा करते थे, अचानक से उसने आपको धोखा दिया और उसके कारण आपके अंदर एंजाइटी, एक फियर, एक भय की स्थिति उत्पन्न होने लगी है, तो उस कंडीशन में इग्निशिया आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहेगी। इसको आप 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लें कुछ दिनों तक, आप देखेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आप उस एंजाइटी डिसऑर्डर से मुक्त होने लगेंगे। दोस्तों, ये मेरा परामर्श है कि इन दवाओं का सेवन आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है, इनके लक्षणों की समग्रता के आधार पर। जो कोई योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर ही इसका डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट में स्वस्थ जीवन शैली एंजाइटी डिसऑर्डर को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत सहायक होती है। इसमें आप पौष्टिक आहार लें, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल से युक्त, और आप फास्ट फूड, जंक फूड और ऑयली स्पाइसी फूड से बचें। इसके साथ में आप फल और जूसेस का नियमित सेवन करें, खूब पानी पिएं, अच्छी नींद लें और नियमित व्यायाम और योगा अभ्यास करें। इसके साथ में आप विपस्सना मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करें, क्योंकि मैं आपसे निश्चित इस बात को करना चाहता हूं कि यदि आप विपस्सना मेडिटेशन का नियमित अभ्यास करते हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इस मेडिटेशन में ऐसी ढेर सारी चीजें हैं कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण को लेकर के आप बहुत क्लैरिटी आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी और आप एंजाइटी से बचने लगेंगे। इन सब बातों का आप ध्यान रखें, दवाओं का प्रॉपर सेवन करें। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव के साथ, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर पूरी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।